children, I hope you all are good and I am also good. So today we are going to study about the chapter number 2 of your GK book and the name of the chapter is Beautiful Birds. अब beautiful birds means इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे different types of birds के बारे में. अच्छा मुझे बताओ, birds चलती हैं या उड़ती हैं या दोनों ही काम करती हैं, है ना? तो डिफरेंट टाइप की बर्ड्स जो है पूरे वर्ड्स में मिलती हैं. तो इस चैप्टर में बेसिकली बेटा आपको कुछ बर्ड्स के फोटोग्राफ दिए हैं, उनके नेम दिए हैं और हमें क्या करना है, हमें कुछ हिंट दिए हैं. उस हिंट को पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि ये फीचर किस बर्ड का है. ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे क्लू हैं या हिंट्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम सोचेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सी चिड़िया है. सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से. यहां आपको दिया है मैच द हिंट्स टू द करेक्ट बर्ड, तो यानी कि ये हो गई मैचिंग. तो पहले नंबर पे क्या लिखा है? आई कैन टर्न माई हेड अराउंड. अब मेरा तो अराउंड नहीं हो रहा, यू ट्राई. ये ऐसी बर्ड है जो अपना हेड बेटा पूरा, हम नहीं घुमा सकते ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं, घुमा के देखो जरा, ऐसे या ऐसे, पीछे तक नहीं जा रहा ना, लेकिन ये अपना हेड पूरा घुमा लेता है, घुमा के वापस आ जाता है. ऐसा कौन सा बर्ड है? अब इसमें आप देखो ध्यान से, वल्चर नहीं, वल्चर को तो हमने नहीं देखा, सीगल, पेंगुइन भी ऐसे ही रहता है सीधा सीधा, टर्की, और मुर्गी भी नहीं अपना पूरा ऐसे सर हिलाती, बैक करके वापस आ जाए. पेलिकन नॉट एट ऑल. अब हमारे पास क्या बचा, इसको ध्यान से देखो, इसकी आईज बड़ी बड़ी दिख रही हैं भाई, ये क्या है? ये है आउल. और आउल बेटा एक ऐसा बर्ड है जो अपनी नेक को तो 360 डिग्री में घुमा लेता है, प्लस एक और इसकी क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी ये है, ये दिन भर सोता है, ब्लाइंड, और रात में से दिखना शुरू हो जाता है. सो ये बड़ी बड़ी सर्कल वाली आंखों से, ये देख रहे हो कैसी सर्कल आंखें, इसको रात में दिखता है ज़्यादा, रात में बहुत अच्छे से ये उड़ सकता है, अपने प्रे को पकड़ सकता है. तो ये भी इसकी क्वालिटी है. तो अब हम इसे मैच करेंगे फर्स्ट वाले को आउल से. ओके, दिस वन, आई कैन टर्न माई हेड अराउंड. तो ये हो गया हमारा आउल. मूविंग टू द नेक्स्ट हिंट. नेक्स्ट हिंट पे क्या लिखा है? आई लव टू ईट फिश. वाह, इसका फेवरेट फूड जो है वो फिश है. ऐसी कौन सी बर्ड है जो कंटिन्यूसली फिश के पीछे पड़ी रहती है? ध्यान से देखो, आपको ना फिगर जो दी हुई है ना, इसी में पता चल जाएगा. देखो ये कौन उड़ रहा है तेजी से, है ना? ये देखो इसके बर्ड, ये ऐसे उड़कर आ रहा है और ऐसे इसने अपना जो ये पंजा है ना आगे का, इसको ऐसे रखा है. क्यों रखा है ऐसे? क्योंकि ये नीचे जाएगा पानी के पास और वहाँ जो फिश तैर रही होंगी ना, हप पकड़ के अपने पंजों में eat it. So I love to eat fish. ये आपका सीगल. फर्स्ट आपकी फिगर दी हुई है ना, ये सीगल है. सीगल नाम से ही क्लियर हो रहा है. सी, ओशियन होते हैं ना, समुद्र होते हैं हमारी वाटर बॉडीज, वहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा मिलेगा. समुद्र के ऊपर आपको इतनी सारी सीगल मिलेंगी ना. इवन जितनी भी वाटर बॉडीज होंगी ना, बड़ी बड़ी छोटी छोटी, आप देखना डिफरेंट सीजन में आपको सीगल नज़र आएंगी. उसमें ये क्या करती हैं, ये एकदम से उड़कर आती हैं, एकदम से फिश पे अटैक करती हैं, अपने पंजों से पकड़ती हैं और बीक में डाल के खा जाती हैं. तो इसलिए आपको सारी वाटर बॉडीज पे मोस्ट ऑफ द टाइम सीगल आपको नजर आएंगी. ओके, तो हम इसे सीगल से मैच कर दें. आई लव टू ईट फिश, सीगल. चलो जी, सेकेंड मैचिंग हो गई. मूविंग टू द थर्ड क्लू. अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आई कैन नॉट फ्लाई. ओ, यानी ये ऐसा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता. उड़ नहीं सकता, ऐसा कौन सा बर्ड है? सीगल. ये तो उड़ रहा है और ये मैच भी हो गया, तो इसको तो हम देखेंगे ही नहीं.
फिर आपका वल्चर, वल्चर तो ऑलरेडी विंग्स ओपन है उसके, देखो है ना, फोटोग्राफ में विंग्स ओपन है तो वो तो उड़ ही रहा है। देन अगर आप पेलिकन को देखते हो तो ये भी फोटोग्राफ हमें ही शो कर रही है कि ये भी उड़ रहा है। हैन भी हमने देखी है थोड़ी थोड़ी ऊंचाई तक उड़ते हुए। और अगर हम बात करें टर्की की, तो टर्की बेटा एक ऐसी बर्ड है, आप देखो कितनी प्यारी दिख रही है ना, डिफरेंट यूनिक फीचर, इसका बॉडी स्ट्रक्चर आप देखो सभी बर्ड से बिल्कुल ही आपको डिफरेंट नजर आएगा। पीछे कैसे इसने अपने फेदर निकाले हुए हैं, इस तरीके से जैसे पंख नहीं होता, पूरा सा आप बनाते हो एक छोटा सा पंखा चाइनीज फैन की तरह ऐसे, है ना, तो पीछे ऐसे पंख हैं इसके। फिर आगे की बॉडी आप देखो कितने सारे फेदर टाइप के लगे हुए हैं, लॉन्ग बीक है। सो ये जो टर्की है ना बेटा, ये फ्लाई नहीं कर पाती, ओके। तो इसलिए हम इसे मैच करेंगे थर्ड पॉइंट से, I cannot fly, so who am I? I am turkey. In this way. Now moving to the fourth matching and the fourth clue. Now fourth clue is I do not make the nest. Nest क्या होता है? Nest जैसे हमारा होम होता है ना बेटा, हमारा घर होता है, हम अपने घर में रहते हैं, वैसे एनिमल्स और बर्ड्स भी अपने घर बनाते हैं, बहुत सारे, कुछ नहीं भी बनाते, लेकिन नेस्ट जो होता है ना वो बर्ड का होम्स होता है। घोंसला सुना है ना आपने, चिड़िया बनाती है प्यारा सा घोंसला, आप देखो वीविंग बर्ड्स तो बहुत प्यारा घोंसला बनाती है ना, बहुत स्किल्ड होती हैं ये जो बर्ड्स होती है ना, अपने नेस्ट को बनाने में स्किल्ड होते हैं और अपने तरीके से जिसमें उन्हें कंफर्टेबल रहता है ना, उस तरीके से बड़े सुंदर सुंदर से नेस्ट बनाती हैं। तो ये कौन सी बर्ड है जो ये कह रही है कि आई डू नॉट मेक अ नेस्ट, मैं नहीं बनाती। अब ये कौन है? सीगल, ये तो हो गया, टर्की डन, आउल डन। नाउ वी आर हैविंग द पेंगुइन, वल्चर एंड पेलिकन एंड हैन। हैन का तो नेस्ट हमने देखा है, एग देती है हैन हमें तो, है ना। सो वी विल मूव टू द पेलिकन और वल्चर। वल्चर, वल्चर जो है ना बेटा बहुत हाइट तक उड़ता है। आप अगर आप देखोगे ना, अराउंड यू कैन से 37,000 फीट तक भी चला जाता है, ये बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, लेकिन ये अपने घोंसले नहीं बनाते आसानी से। तो इसलिए वल्चर को हम मैच करेंगे आई डू नॉट मेक अ नेस्ट, बी से मैच कर देंगे वल्चर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्लू। नेक्स्ट क्लू में मेंशन है आई डू नॉट फ्लाई बट आई स्विम। अब ऐसा कौन है जो उड़ता नहीं है लेकिन तैरता है? सो वो है हमारा, ध्यान से देखो, इज इट हैन, पेलिकन और पेंगुइन? बड़े प्यार से सोचो, ऐसे कौन चलता है पानी पे फिर उसमें स्विम भी करता है? पेंगुइन, करेक्ट। सो आई डू नॉट फ्लाई बट आई कैन स्विम, दैट इज पेंगुइन। आपको ये नजर आएंगे ना, जितने भी आपके जितने बर्फीले प्रदेश होते हैं ना, कोल्ड रीजन एरिया, वहां पर आपको मिलेंगे ओशियन के किनारे पेंगुइन्स। सो ये स्विम करते हैं। नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ स्टेटमेंट सेड आई हैव अ पाउच। पाउच जैसे कैंगरू का होता है ना, आपने देखा कंगारू, कंगारू की बॉडी में आगे पाउच होता है ना, जिसमें वो अपना बेबी कैरी करके रखता है। वैसे ही एक बर्ड है जिसके पास पाउच है, लेकिन पाउच कहाँ पे है? जो उसकी चोंच होती है ना बेटा, उसके नीचे ऐसे उसकी बीक होती है, इस टाइप की चोंच होती है, ठीक है, और उस चोंच के नीचे एक ऐसे छोटा सा पाउच बना होता है। तो आई हैव अ पाउच अंडर माई बीक, हु एम आई? अरे वाह, यहाँ तो आंसर भी लिख दिया गया है। सो दैट इज पेलिकन। सो 6 को हम मैच करेंगे पेलिकन से, दिस वन। आप ध्यान से देखो, इस फिगर में आपको ये दिख रही है, देखो इसकी बीक है ये, और ये बीक के नीचे जो ये जा रहा है ना, दैट पोर्शन इज अ पाउच। नाउ मूविंग टू द 7th क्लू।
I can lay 6 eggs in a week. 1 वीक में 6 eggs. कौन देता है? अच्छा, इतना सारा हम देख रहे हैं, बचा कौन? हैन, मुर्गी. एक्स का नाम आते ही ना हमारे दिमाग में ही आ जाता है, हैन. सो हैन जो है बेटा 1 वीक में ऑलमोस्ट आपको 6 एग्स दे देती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द मैचिंग. नाउ सी, हियर इज अ बॉक्स, नो इट, जिसमें आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है. ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट, ठीक है. तो यानी कि इतनी सारी बर्ड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड. उसमें सबसे बड़ी बर्ड कौन सी है? ऑस्ट्रिच. लेकिन ऑस्ट्रिच की क्वालिटी क्या है बेटा? ऑस्ट्रिच ना फ्लाई नहीं कर पाता. इट कैन नॉट फ्लाई, बट इट रन्स वेरी फास्ट. आप रेस लगाओ इसके साथ, बहुत तेज भागता है ऑस्ट्रिच. आपने कई बार सुना होगा शुतुरमुर्ग, है ना. सो इट रन्स वेरी वेरी फास्ट. So this is the chapter. I hope you understand each and every concept. So please do the revision carefully.